हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूथ एकेडमी। दोस्तों, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन बटन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। टुडे वी कवर इन दिस वीडियो टॉपिक न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। सो लेट्स स्टार्ट। दिस concept refers to the body's need for nutrients made of ingesting food and it use in the body. ओके, तो दोस्तों जो न्यूट्रिशन होता है, जिस तरह प्लांट्स को न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है अपने ग्रोथ के लिए, वैसे ही न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है एनिमल्स को अपनी ग्रोथ्स के लिए। सो ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं जो न्यूट्रिशंस हमें यूज़ करता है एनिमल्स, जैसे कि इंजेक्शन फूड, ओके, एब्जॉर्व करना, है ना। न्यूट्रिशन जो फूड स्टफ होता है उसमें से क्या हुआ, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्व करना और अपनी बॉडी के लिए इस्तेमाल करना। ओके, सो लेट्स रिकॉल। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द फूड। ओके, फॉर व्हाट पर्पस आर द न्यूट्रिएंट्स यूज। तो दोस्तों कौन सी न्यूट्रिएंट्स होती है फूड में। तो दोस्तों इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है, फैट होता है, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। ओके, ये सारे वेरियस न्यूट्रिएंट्स होते हैं फूड में। फॉर व्हाट पर्पस आर द न्यूट्रिएंट्स यूज। तो किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों ये प्रोवाइडिंग अस टू एनर्जी एंड ग्रोथ, है ना। हमारी बॉडी को ग्रोथ के लिए और शक्ति प्रदान के लिए इस्तेमाल किया जाता है ये प्रोटीन्स। ओके, नेक्स्ट इज न्यूट्रिएंट्स नेसेसरी फॉर वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी आर ऑब्टेन फ्रॉम फूड। ये ना जो न्यूट्रिएंट्स होता है हमारे बॉडी को बहुत अलग अलग कार्य करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दे आर सप्लाइड टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू द ब्लड, और वो हमारे ब्लड के थ्रू हमारे सभी पार्ट्स को मिलता है जाता है। द फूड दैट वी कंज्यूम डज नॉट मिक्स विथ ब्लड एज इट इज, है ना। जो हम फूड कंज्यूम करते हैं क्या वो डायरेक्टली हमारे ब्लड में चल जाता है। नहीं दोस्तों, वो डायरेक्टली हमारे ब्लड में नहीं जाता है। इट नीड्स टू कन्वर्ट इनटू सॉल्युबल फॉर्म दैट कैन इजिली मिक्स इन ब्लड, है ना। उसको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है जब वो पानी में ब्लड में क्या हो घुल जाए, इसमें कन्वर्ट किया जाता है। एनर्जी में, न्यूट्रिशन में कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज। ओके, ग्लूकोज फॉर्म में कन्वर्ट करके वो क्या किया जाता है हमारे ब्लड के थ्रू सारे बॉडी पार्ट्स को पहुंचाया जाता है। न्यूट्रिशंस इन एनिमल्स इन्वॉल्व्स वेरियस स्टेप्स फ्रॉम इंजेक्शन टू एक्जिशन। ओके, इंजेक्शन से लेके एक्जिशन तक ले, इसमें बहुत सारे स्टेप होते हैं। सो लेट्स आइडेंटिफाई द स्टेप। ओके, स्टेप्स इन न्यूट्रिशन। फर्स्ट इज इंजेक्शन। क्या होता है दोस्तों इंजेक्शन मतलब क्या। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी। इंजेक्शन मतलब कि जो भोजन होता है, खाद्य पदार्थ, फूड स्टफ, वो हम क्या करते हैं अपने खाते हैं, जो हम अपने बॉडी में डालते हैं। डाइजेशन, जब हम वो भोजन खाने के बाद हमारे स्टमक में, पेट में क्या होता है वो उसका कन्वर्जन ऑफ द फूड इनटू सिंपल सॉल्युबल फॉर्म, उसके छोटे छोटे कणों में क्या होता है उसका रूपांतरण होता है, छोटे छोटे कणों में उसको हम घोलते हैं, है ना, स्टार्च मर्ड में। ठीक है, देन आता थर्ड पॉइंट एब्जॉर्प्शन। फिर बाद में उसमें से जो न्यूट्रिशन होता है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है थ्रू द ब्लड, ट्रांसफर ऑफ सॉल्युबल फूड टू द ब्लड, है ना। हमारे खून में उसको उस न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। फोर्थ इज एसिमिलेशन। ओके, एसिमिलेशन क्या होता है दोस्तों, यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब फूड बाय सेल्स एंड टिश्यूज फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, ग्रोथ एंड रिपेयर। वही बाद में जो एब्जॉर्ब किया जाता है फूड के द्वारा एनर्जी, उसको सेल्स और टिश्यू को दे दिया जाता है फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन, है ना, ताकत बनाने के लिए, है ना, ऊर्जा के लिए उसको आगे भेजा जाता है, जिससे हमारे बॉडी को ग्रोथ होने में मदद मिले और हमारे ब्रेकडाउन डैमेजेस टिश्यूज को भी रिपेयर करने में उस न्यूट्रिशन का इस्तेमाल किया जाता है। इजेशन। ओके, क्या होता है जो भी अब बचा हुआ जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको हमारे बॉडी से बाहर निकाल देने की प्रोसेस को ही हम इजेशन कहते हैं। रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट एंड अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम बॉडी। ओके, क्या होता है
जब हमारे शरीर से वो वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने की प्रक्रिया, प्रोसेस को ही हम इजेशन कहते हैं। ओके, तो नेक्स्ट इज नेक्स्ट हम देखेंगे ऑब्जर्व द एनिमल्स अराउंड यू एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। सो फ्रेंड्स, ये कंप्लीट कर लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल काउ एंड नेम ऑफ फूड, एंड क्या होता है, ग्रास, है ना। काउस क्या खाते हैं, ग्रास खाते हैं। फ्रॉग क्या खाते हैं, इंसेक्ट्स। मेथड ऑफ इंजेक्शन क्या होता है, कैसे वो अपना पचाते हैं, खाते हैं, बाय द च्यूइंग, ओके, चबा के। एंड डक्ट, फ्रॉग क्या करता है, डक्ट डायरेक्टली खाता है। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, है ना, कितने टाइप्स के न्यूट्रिशन होते हैं एनिमल्स में। तो फर्स्ट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन, ये होता क्या है इसको हम जानेंगे, ठीक है। फर्स्ट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। हाउ डज इंजेक्शन अकर इन द यूनिसेलुलर एनिमल्स लाइक अमीबा। सो लेट्स अंडरस्टैंड, अमीबा डज नॉट हैव ऑर्गन लाइक हैंड्स एंड माउथ, है ना। जो अमीबा होता है वो यूनिसेलुलर होता है, एक कोशिकीय होता है, और इसको कोई मुंह या हाथ नहीं होता है, ठीक है। इट इज अ यूनिसेलुलर एनिमल, है ना, सिंगल कोशिका होती है ना, इसमें छोटा सा होता है। इट कैन बी टेकन फूड थ्रू एनी पार्ट ऑफ द सर्फेस ऑफ इट्स यूनिसेलुलर बॉडी। देखो, जब ये कहीं से भी अपना भोजन अपने शरीर के अंदर ले सकता है। इट सराउंड्स द फूड पार्टिकल्स फ्रॉम ऑल साइड टू टेक इट इनटू द सेल, कहीं से भी पार्ट्स अपने अंदर ले लेता है। आफ्टर दैट इट डाइजेस्ट द फूड विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंट एंजाइम, और इसके शरीर में अलग अलग एंजाइम की मदद से वो उस फूड को डाइजेस्ट कर लेता है। अनडाइजेस्टेड फूड इज लेफ्ट बिहाइंड एज द अमीबा मूव्स फर्दर विद द हेल्प ऑफ द स्यूडोपोडिया। बोलते हैं स्यूडोपोडिया मतलब के हाथ होते हैं, इसलिए वो बाहर निकाल देता है, ढकेल देता है आगे, ठीक है, वेस्ट मटेरियल को। इन यूनिसेलुलर एनिमल्स लाइक अमीबा, यूग्लिना, पैरामोजियम एक्सेट्रा, ऑल द स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन अकर विद इन देयर यूनिसेलुलर बॉडी। ये सारे जो बताया मैंने आपको नाम, ये सब क्या है, इनके न्यूट्रिशन कहाँ बनते हैं, इनके बॉडी में ही बनते हैं। इंसेक्ट्स हैव माउथ पार्ट, है ना, इंसेक्ट्स हैव माउथ पार्ट्स फॉर इंजेक्शन ऑफ फूड। बाकी जो कीड़े मकोड़े तो उनको मुंह होते हैं, है ना, इंजेक्शन के लिए। फॉर कम एग्जाम्पल, इंसेक्ट लाइक द cockroach and grasshopper which nibble have jaw like mouth part, है ना। Butterflies suck food with the tube like proboscis. Mosquitoes and bedbugs use a needle like mouth part to pierce and tube like mouth part to suck blood or other fluid, है ना, वो चूसने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब आपको डायग्राम में समझाता हूँ। फूड पार्टिकल न्यूक्लियस, ठीक है, देखिए वहाँ पे रेड जो है वो क्या है, फूड पार्टिकल्स अंदर है और उसको वो बाहर निकाल रहा है, ठीक है, और धीरे धीरे वो फूड पार्टिकल्स को बाहर निकाल देता है, और बीच में न्यूक्लियेट्स होता है जो एनर्जी बनाने में काम करता है। नाउ हाउ विल यू क्लासीफाई द फॉलोइंग एनिमल्स अकॉर्डिंग टू देयर फूड टाइप्स, है ना। अभी इसमें आपको देखना है और समझना है कि कैसे हम इसको क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। तो मैन, फॉक्स, पैरट, है ना, डियर, लायन, है ना, वॉल्चर, लिजर्ड। तो जो इसको आप 3 क्लास में क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे कि हार्बीवरस, ओके, कार्निवरस एंड ओमनीवरस। जो सिर्फ घास खाते हैं, है ना, प्लांट्स खाते हैं, उनको बोलते हैं हार्बीवरस में ले लेंगे, ठीक है। जो एनिमल्स सिर्फ मीट खाते हैं, ओके, मीट ईटर होते हैं, उनको हम कार्निवरस में क्लासीफाई करेंगे। और जो दोनों खाते हैं, मीट एंड प्लांट्स, उनको हम ओमनीवरस में क्लासीफाई कर देंगे, ओके। सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक। अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फूड एनिमल्स कैन बी क्लासीफाइड एज, ओके, देखिए वही बताया ना आपको कि उनके फूड के हिसाब से उनको क्लासीफाई किया जाता है। जैसे कि फर्स्ट इज हार्बीवर्स, ठीक है। हार्बीवर्स में क्या होता है, हार्बीवर्स यूज प्लांट्स डायरेक्टली एज देयर फूड, है ना। जो पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं। एग्जाम्पल आर ग्रेजिंग एनिमल्स, है ना,
जो चबाने वाले होते हैं वो एनिमल्स, ग्रैनिवर्स सीड ईटर बीज खाने वाले उसके, और फ्रूगीवर्स मतलब फ्रूट ईटर जो फल खाते हैं, पौधे डायरेक्टली फल खाते हैं, है ना, ऐसे। नेक्स्ट इज कार्निवरस, एनिमल्स दैट डिपेंड ऑन अदर एनिमल फॉर देयर फूड आर कार्निवरस, है ना, जो प्लांट्स जो एनिमल दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं उनको बोलते हैं कार्निवरस। कार्निवरस आर इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड, है ना, और इनडायरेक्टली दूसरे प्लांट्स पर क्या होते हैं, ये निर्भर होते हैं। एग्जाम्पल आर एनिमल्स दैट फीड ऑन हार्बीवरस प्रीडेटर एंड एनिमल्स दैट फीड ऑन इंसेक्टिवरस कहलाते हैं, ठीक है। ओमनिवरस, ओमनिवरस एनिमल्स दैट ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवरस, ओके। जो प्लांट्स एनिमल्स अपना भोजन फूड लेते हैं दोनों तरफ से, जैसे कि प्लांट से भी और एनिमल से भी, तो ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं ओमनिवरस। एग्जाम्पल में मंकी, चिंपैंजी, ह्यूमन एक्सेट्रा। सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स around us perform the function of cleaning and conserving of environment by very act of feeding themselves. They are called scavengers and decomposer. Yes, दोस्तों बहुत सारे जो होते हैं एनिमल्स वो जो क्लीनिंग का काम करते हैं, साफ सफाई इन्वायरमेंट को क्लीन करने का काम करते हैं, और उस चीज़ को क्या करके खा करके, जैसे कि कोई जानवर मर जाता है तो देखिए वहाँ पे बहुत छोटे छोटे बैक्टीरिया क्या होते हैं उस एनिमल को खा जाते हैं और उस इन्वायरमेंट को क्लीन करके डिकम्पोज कर देते हैं, तो उसको स्कैवेंजर्स भी कहते हैं एंड डिकम्पोजर भी कहते हैं। ये स्कैवेंजर्स एंड डिकम्पोज क्या होता है, देखिए स्कैवेंजर्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स, ओके। जो स्कैवेंजर्स होते हैं वो अपना फूड कहाँ से लेते हैं, मरे हुए मृत जानवरों से प्राप्त करते हैं, जैसे एग्जांपल में वल्चर्स, क्रो, हैना, ओके, ऐसा बना गीद वगैरह, क्रोस, कौवे जो होते हैं ये सब क्या करते हैं, मरे हुए जानवर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। डिकम्पोजर्स क्या होता है, डिकम्पोजर्स आर सम माइक्रोब्स विच ऑब्टेन देयर फूड बाय डिकम्पोजिंग द डेड बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स और अदर मटेरियल्स, ओके। छोटे छोटे कीड़े बैक्टीरियास होते हैं, ये अपना मरे हुए जानवरों से क्या करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। बी, ओके, ए हमने देखा। नाउ बी, सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन, ओके। सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, सम इंसेक्ट यूनिसेलुलर एनिमल्स, ओके, कुछ तो यूनिसेलुलर होते हैं एक्सेट्रा, obtain the nutrition by absorbing the liquid organic material from the dead bodies of the other animal, है ना, मरे हुए जानवरों से क्या करते हैं वो इंसेक्ट अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं, लेते हैं फ्रॉम द अदर एनिमल और फ्रॉम द इन्वायरमेंट, या तो मरे जानवर से लेते हैं या तो इन्वायरमेंट से वो प्राप्त करते हैं। दिस इज सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन, है ना, इसे कहते हैं सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल में हाउस फ्लाई, एंड्स, स्पाइडर एक्सेट्रा। सो मक्खियाँ होती हैं, चींटियाँ होती हैं और स्पाइडर, ठीक है, मकड़ियाँ, ये सब क्या करते हैं, ये मरे हुए जानवर से क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन को चूसते हैं और अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, ओके। आपको समझा दोस्तों। नेक्स्ट हम देखते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन, क्या होता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। I have seen small animals on the bodies of animals like dogs and buffaloes. Have you seen? You can see. Yes. दोस्तों क्या आपने देखा है कभी कि जो जानवर होते हैं जैसे कुत्ते और बफेलोस, है ना, भैंस, उनके शरीर पर कुछ कीड़े क्या करते हैं, रेंगते हैं, उस पर रहते हैं। विच आर दोस स्मॉल एनिमल्स, वो कौन से एनिमल होते हैं। यस, तो दोस्तों वो कौन से एनिमल, यस, हाउस फ्लाई होते हैं, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं दूसरे जो उस पर बैठते हैं। फ्रॉम वेयर डू दिस लिटिल एनिमल्स ऑब्टेन देयर फूड। सो दोस्तों वो जो जानवर बैठते हैं क्यों बैठते हैं और उनको फूड कहाँ से मिलता है, उनको उनका न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, तो दोस्तों उनका न्यूट्रिशन उनसे ही मिलता है, दे होस्ट एनिमल से, जिस पे वो बैठते हैं उसी पर से ही क्या करते हैं, उनके ब्लड को क्या करते हैं, चूसते हैं, ठीक है, और वहाँ से वो अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। थर्ड इज
फ्रॉम वेयर डू द वॉर्म्स इन द इंटेस्टाइन ऑब्टेन देयर फूड। यस दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आपको समझना है कि जो कीड़े होते हैं वो उनको भी वॉर्म्स, ठीक है, वो उनको भोजन कहाँ से मिलता है, इंटेस्टाइन में से, मतलब आपकी आंतों से कहाँ से मिलता है, आंतों में से। तो जब हम अपना भोजन ग्रहण करते हैं, खाते हैं, तब उसमें से ही वो क्या करते हैं, उस न्यूट्रिशन को एब्जॉर्व करते हैं, ठीक है, और वहाँ से उनको भोजन उनका मिलता है। सम एनिमल्स डिपेंड अपॉन अदर एनिमल्स फॉर फूड, है ना, कुछ डिपेंड करते हैं। दे कैन obtain द फूड ओनली फ्रॉम एनिमल ऑन whom दे आर डिपेंडेंट, और वो सिर्फ उसी पर ही डिपेंड रहते हैं जहाँ से उनको फूड मिलता है, इसलिए उनको क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज पैरासिटिक न्यूट्रिशन। सम एनिमल लिव ऑन द बॉडी सर्फेस ऑफ द अदर एनिमल, और कुछ तो बॉडी के ऊपर ही होते हैं, ओके, जैसे कि बॉडी के ऊपर ही होते हैं, और ऐसे और क्या करते हैं, एंड ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम शकिंग देयर ब्लड, और वो उनके खून को चूस करके अपना फूड लेते हैं, और उनको कहते हैं दिस इज कॉल्ड एक्टो पैरासाइट न्यूट्रिशन। एक्टो मतलब उसके ऊपर, ठीक है, ऊपर से जो अपना भोजन न्यूट्रिशन खून चूसते हैं, ऐसे जानवरों को कहते हैं एक्टो पैरासिटिक न्यूट्रिशन, एंड सच एनिमल्स आर कॉल्ड एक्टो पैरासाइट्स, ओके। फॉर एग्जाम्पल में लॉस, बेड बग, टिक एक्सेट्रा। Worm and roundworm like inside the body of other animals and obtain their food, है ना। कुछ तो जानवर ऐसे जैसे टेपवर्म और राउंडवर्म, ये अपना भोजन क्या करते हैं, एनिमल के शरीर के अंदर से लेते हैं, ठीक है, और इसलिए उनको कहते हैं इंडो पैरासिटिक न्यूट्रिशन, एंड दिस एनिमल आर नोन एज एंडो पैरासाइट, और ऐसे जानवरों को क्या कहते हैं, एंडो पैरासाइट कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ तक था, तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे सारे वीडियो मैथ्स के, साइंस के मैं अपलोड करूँगा, और बहुत सारे वीडियो अपलोड किया, वो आपने नहीं देखा तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखें और हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।